Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you some more sentences which we often use in our day-to-day life. कुछ ऐसे वाक्य हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ. लेट्स वी विल सी नाउ. चलिए हम देखते हैं. तो यहाँ पर जो पहला वर्ड लिया है मैंने अफ्रेड ऑफ लिया है. इसका भी डेली लाइफ में ज़्यादा होता है और इससे किस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अफ्रेड ऑफ के साथ में आईएनजी फॉर्म जो है हम यूज़ करते हैं वर्ब की. यदि वर्ब आ रही है तो आप आईएनजी फॉर्म यूज़ कीजिए, और अगर नाउन आ रहे हैं तो नाउन जो होता है व्यक्ति, स्थान और चीज़ें उन्हें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने पहला सेंटेंस दिया है. मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. इन सेंटेंसेस के आधार पर आप अपने खुद के सेंटेंसेस आसानी से बनाना सीख जाएंगे और इनको डेली लाइफ में यूज़ करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. तो पहला सेंटेंस है आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर. मैं अपने पापा से डरता हूँ. बिकॉज, क्योंकि. ही इज़ एन एंग्री मैन, वह एक गुस्से वाले व्यक्ति हैं. बट मतलब होता है लेकिन. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई मदर. नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है मैंने यहाँ पर. डरता हूँ तो आई एम अफ्रेड, मना करना है तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई मदर बिकॉज शी इज़ अ काइंड हार्टेड. बिकॉज शी इज़ काइंड हार्टेड या शी इज़ अ काइंड हार्टेड लेडी, क्योंकि वह एक दयालु लेडी है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने दोनों बना दिए हैं सेंटेंसेस. और ये जो बीच में है बट और बिकॉज, इसे हम कंजंक्शन कहते हैं. तो ये इस तरह के जो कंजंक्शन है इनका यूज़ कर कर हम सब जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं उन्हें आपस में जोड़कर बड़े सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ दिया है आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग ऑन द स्टेज. मुझे स्टेज पर बोलने से डर लगता है. यहाँ पर देखिए स्पीक वर्ब है, इसलिए मैंने आईएनजी फॉर्म लिया है यहाँ पर. बिकॉज, क्योंकि. आई एम अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि मुझे लोगों के बीच में इंग्लिश बोलने में डर लगता है. माई सिस्टर इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. डार्कनेस मीन्स अंधेरा. मेरी बहन को अंधेरे से डर लगता है. यहाँ पर अफ्रेड के साथ हमें इज एम आर का यूज़ करना है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए हमें इज एम आर का यूज़ करना होता है. आई के साथ में एम आया है, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज़ करना होता है. और यदि आप यू वी दे से सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर आर यूज़ करना है. तो नेक्स्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है माई सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. मेरी बहन को अंधेरे से डर लगता है. बट माई ब्रदर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. लेकिन मेरे भाई को अंधेरे से डर नहीं लगता है. तो मैंने यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को मिक्स कर कर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे. और आप देख सकते हैं इस तरह के वाक्यों का जो है हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. आपको यदि ये वर्ड और उनकी मीनिंग और उनसे सेंटेंस कैसे बनाना है मालूम है तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश. मुझे इंग्लिश में बात करने से डर नहीं लगता है. तो ये मैंने अफ्रेड ऑफ से यहाँ कुछ दिए हैं. आप अपने खुद के सेंटेंसेस और बना सकते हैं. मुझे डॉग से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है. आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक्स. आप इस तरह से जो है अपने खुद के सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ दिया है हार्मफुल टू और इंजूरियस टू. बहुत आसान से दो शब्द हैं और दोनों का ही एक मीनिंग होता है नुकसानदायक, और इसका भी हम डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होता है. मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. जैसे स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू हेल्थ. जो सिगरेट पीना है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. आप ये जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं ये टीवी में भी देख सकते हैं आप, और सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी ये जो है वार्निंग लिखी होती है. ड्रिंकिंग वाइन इज़ हार्मफुल टू हेल्थ. शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू हेल्थ. ओवरवर्क मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा काम करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है. कंटिन्यूस वॉचिंग टेलीविजन इज़ हार्मफुल टू आइज. लगातार टीवी देखना जो है आंखों के लिए नुकसानदायक है. ओवर ईटिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. ज़रूरत से ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. जंक फूड इज़ बैड फॉर हेल्थ. आप यहाँ पर हार्मफुल टू, इंजूरियस टू या बैड फॉर, तीनों का मीनिंग एक ही जैसा होता है. बैड मतलब हो जाता है बुरा. जो डब्बों में पैक खाना आता है वो जंक फूड इज़ बैड फॉर हेल्थ, वो स्वास्थ्य के लिए बुरा होता है या नुकसानदायक होता है. करप्शन इज़ बैड फॉर आवर नेशन. भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए बुरा है. स्लीपिंग लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देर तक सोना, इज़ बैड फॉर हेल्थ, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
तो इसे भी आप याद रखिए, हार्मफुल टू, इंजूरियस टू या बैड फॉर, तीनों में से आप कोई भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गुड फॉर, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि वर्ब को आप जो है आगे की तरफ यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादातर नाउन फॉर्म में ही आता है, इसे इसमें आप आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करें, आगे की तरफ यूज़ कर रहे हैं तो रन इज़ गुड फॉर हेल्थ ऐसा नहीं होगा, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ होता है। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, योगा इज़ गुड फॉर हेल्थ, टेकिंग फूड एट नाइट राइट टाइम इज़ गुड फॉर हेल्थ, सही समय पे खाना खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लर्निंग इंग्लिश इज़ गुड फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर, अंग्रेजी सीखना हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी है। नॉलेज इज़ गुड फॉर आवर फ्यूचर, कंप्यूटर नॉलेज इज़ गुड फॉर आवर फ्यूचर, कंप्यूटर का नॉलेज हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। बिकॉज आप यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं जोड़कर कुछ भी। नाउ डेज, आजकल, मोस्ट ऑफ द वर्क, ज़्यादातर काम, ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ, इसे ज़रूर याद रखें आप। मोस्ट ऑफ मतलब होता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय कंप्यूटर, ज़्यादातर जो काम है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ इसके साथ में मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है, इसके बाद यहाँ पर बाय है, ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर आजकल ज़्यादातर काम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, बाय मीन्स के द्वारा। तो ये एक छोटा सा वर्ड है लेकिन डेली लाइफ में यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी भी आपको अच्छा बोलना है तो इस गुड फॉर का यूज़ कर कर आप आसानी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ट्राई टू, ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा ये भी यूज़ होता है डेली लाइफ में। ट्राई बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, आपको इसका मीनिंग मालूम नहीं होगा, कोशिश करना। ही इज़ ट्राइंग टू टेल लाई, वह झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। इस प्लस आईएनजी का मतलब होता है रहा है या रही है, यहाँ इज़ और आईएनजी दिया हुआ है तो आप इसका मीनिंग याद रखें। और ट्राई के बाद में टू, और टू के साथ में हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया है, ज़्यादातर जगह यूज़ होता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है शी इज़ ट्राइंग टू कम फर्स्ट, वह फर्स्ट आने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, दे आर ट्राइंग टू विन द मैच, वे मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर, शुड मीन्स हो गया है चाहिए, शुड के साथ ट्राई आएगा, यहाँ पर ट्राइंग नहीं आएगा क्योंकि शुड का जो होता है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग। तो वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करना चाहिए, टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की, एवरीवेयर मीन्स हर कहीं। आई कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर सकता हूँ, कैन मीन्स होता है सकता। ही शुड ट्राई टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाने की कोशिश करना चाहिए, अर्न मीन्स होता है कमाना। वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर नॉलेज, हमें हमारा नॉलेज इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। तो इज़ मतलब होता है रहा है या रही है, आर मतलब रहे हैं, शुड मीन्स चाहिए, कैन मीन्स सकता। तो इनको ज़रूर याद रखिए आप, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इन्हीं का ही होता है। आप यदि सही इंग्लिश बोलना और लिखना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर करें। यदि आप इन दो चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करते हैं सो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और यू कैन डेवलप वेरी फास्ट योर इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। मैंने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का ही प्लेलिस्ट में दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यदि दिन में आप एक बार हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश कभी भी जो है ख़राब नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज फ्रेश, वो हमेशा जो है फ्रेश रहेगा और आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी सेंटेंस बनाने में। नेक्स्ट यहाँ दिया है बिलोंग टू, इसका यूज़ भी होता है डेली लाइफ में, इसके साथ में नाउन यहाँ पर दिया है। बिलोंग का मतलब होता है संबंध होना। आई बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ या संबंध रखता हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना है, बिलोंग जो है ये खुद ही एक वर्ब है, तो इसमें आपको इज एम आर का यूज़ नहीं करना है। ज़्यादातर लोग कहते हैं आई एम बिलोंग टू, तो एम का यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट आप बिलोंग को यूज़ कीजिए। यदि आप मुस्लिम धर्म से हैं तो यहाँ बोल दीजिए आई बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजन।
आई बिलोंग टू क्रिश्चियन रिलीजन, और जो भी आप यहाँ पर चाहें अपना रिलीजन बता सकते हैं। मैं सिर्फ एक सेंटेंस बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इस तरीके। आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, मैं मध्यम वर्ग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यदि आप अमीर घर से हैं तो बोलिए आई बिलोंग टू रिच फैमिली, गरीब घर से हैं तो फिर आई बिलोंग टू पुअर फैमिली। दिस बुक बिलोंग टू इंग्लिश, इस किताब का संबंध इंग्लिश से है। सचिन बिलोंग्स टू क्रिकेट, सचिन का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एस यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर नाउन की जब भी हम बात करते हैं तो हमें वर्ब में जो है एस जोड़ना होता है, तो बिलोंग वर्ब है तो इसलिए हमने यहाँ पर बिलोंग का बिलोंग्स कर दिया है। नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू बीजेपी, नरेंद्र मोदी है जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। राहुल गांधी बिलोंग्स टू कांग्रेस। रिपब्लिक डे बिलोंग्स टू नेशनल फेस्टिवल, जो रिपब्लिक डे है उसका संबंध नेशनल फेस्टिवल से है। महू बिलोंग्स टू आर्मी, महू का जो संबंध है वो आर्मी से है। महू इज़ अ कैंट एरिया, इट इज़ अ प्लेस वेयर आई लिव, मैं जहाँ रहता हूँ वो शहर का नाम महू है। इट इज़ 22 किलोमीटर फार फ्रॉम इंदौर सिटी, इट इज़ एन एमपी, और इट इज़ नियर बाय इंडस्ट्रियल एरिया पीतमपुर। सो दिस इज बिलोंग टू, और आप अपने खुद के से और सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक अच्छा वर्ड है, इससे भी ज़्यादा सेंटेंसेस बनते हैं, डेली लाइफ में कॉमन वर्ड है जो यूज़ होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार या जवाबदार होना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, मैं इस गलती के लिए जवाबदार नहीं हूँ। बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, दो सेंटेंस को मैंने आपस में जोड़ दिया है यहाँ बट से, तो आप ध्यान रखिए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं इस गलती के लिए जवाबदार नहीं हूँ, लेकिन तुम इस गलती के लिए जवाबदार हो। धोनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लास्ट डिफीट, पिछली हार के लिए धोनी जिम्मेदार है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्प्यूट, इस झगड़े के लिए, डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़ा, इस झगड़े के लिए वह जिम्मेदार है। करप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, भारत की जो स्लो प्रोग्रेस है उसके पीछे करप्शन का हाथ है या करप्शन जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पोल्यूशन, बढ़ता हुआ जो पोल्यूशन है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होता है समटाइम्स, तो इस वर्ड को भी आप याद रखें, रिस्पॉन्सिबल फॉर। और फॉर के साथ भी हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि इंग्लिश बोलने और लिखने से ज़रूरी है, लिखने के लिए ज़रूरी है। इसमें वोकेबलरी, टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब, कॉन्वर्सेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वॉइस नरेशन, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। ये बुक आपको अमेज़न पे मिल जाएगा या फिर आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके मंगा सकते हैं, और ये मेरे स्टडी सेंटर पे भी अवेलेबल है। तो ये इन सेंटेंसेस को आप चाहें तो लिख लें और लिखकर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। और यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो आप जो है पेज नंबर 97 पर इसे देख सकते हैं। आप 97 पर आप देख सकते हैं इस तरह के मैंने जो है बहुत सारे जो ये वर्ड हैं, इन्हें सबको अलग अलग रखा है मैंने, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को साथ साथ में। यहाँ पर जो सारे वर्ड हैं उनसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेंटेंसेस बनाए हैं। आप जैसे देख सकते हैं सभी के मैंने कुछ 5-10 एग्जांपल्स दिए हैं। इन, ऑन, अंडर, एट, बोथ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एंड फ्रॉम, ये टू यहाँ पर। इसमें जितने सेंटेंसेस हैं, दीज और इनके बीच के क्या अंतर होते हैं ये भी मैंने इसमें लिख कर दिया है, और ये सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे ये जो हैं मेरी बुक में दिए हैं, आप 97 पेज नंबर पर देख सकते हैं, और इसके आगे ये सारे पेजेस पर दिए हुए हैं। ये ऐसे वर्ड है जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे फुल है, थ्रू आउट है, डेयर है, एवर, नेवर, ऑलरेडी, समटाइम्स। इनमें क्या डिफरेंस है ये भी मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। हर एक चीज़ हिंदी और इंग्लिश में मैंने पूर्ण रूप से समझाई है। तो यदि आपके पास मेरी बुक है तो आप यहाँ से लेकर देख सकते हैं। और ऐसे इसी तरह की कुछ और वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब पर जो है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिख दें आप,
तो आपको वहाँ डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखिए आप। फिर उसके बाद ये मेरे चैनल में जाइए आप। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जो है उसका तरीका बता रहा हूँ। यहाँ आप वीडियोस में यदि जाते हैं तो वीडियोस में जाने के बाद आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको जिस भी चैप्टर में परेशानी है आप वो चैप्टर यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पर प्लेलिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जैसे एप्लीकेशन लेटर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कंप्यूटर के लिए एक जो है वो बनाया है मैंने, डिफरेंस वाले हैं, मोटिवेशनल हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं सारे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। और यहाँ मैंने लाइन से जो है स्टेप बाय स्टेप रखा है, तो आप जिस भी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं वहाँ क्लिक करेंगे तो वो सारा जो प्लेलिस्ट है वो लाइन वाइज यहाँ पर इस तरह से जो है वो खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको नीचे भी जो है मैंने लिंक दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ पर भी ये इस तरीके के जो है प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाने के लिए यहाँ पर से जा सकते हैं आप चाहें तो। दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो नाउ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।